भैंस की तरह पढ़े होंगे, थोड़ी पढ़ाई कर लेना, है ना। हाँ, अपन लोग है ना ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं एक नॉर्मल बात बता लेता हूँ, है ना। ठीक है, एक बार क्या हुआ था कि मेरी नॉर्मल क्लास चल रही थी, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, ठीक है, कि बेटा बता जल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट खड़ा हुआ, साइंस वाले ना बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अब उसको मैंने कहा कि बेटा बता फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटे ने फॉर्मूला क्या लिखा सुनना। ठीक है, उसने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब मैंने देख लिया, अब मैं देखने के बाद मैं शॉक हो गया, मैंने कहा गॉड, ये ऐसे फॉर्मूले स्टूडेंट्स कहां से लेके आते हैं। ठीक है, अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा खोपड़ा काम करता नहीं करता है, ठीक है, दिमाग काम करता नहीं करता है क्या, फालतू में ऐसे हरकतें करते हो, बच्चों को जैसे क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर मतलब नाटक कर रहे हो, मतलब शर्मिंदगी की हद होती है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स बड़ा मासूम सा, ठीक है, अब मैं यूट्यूब के सामने नाम नहीं बताऊंगा ना, वरना वो स्टूडेंट उठेगा कि सर क्या आप मेरी पब्लिसिटी कर रहे हो। ठीक है, अब मासूम सा स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसका माइंड इतना क्रिएटिव ना, तो वो खड़ा होकर ये कहता पता है सर मैंने जो फॉर्मूला बोला है ना वो परफेक्ट है। ठीक है सर, ये है ना मेरे नाली का है ना, नाली उसके पानी का फॉर्मूला है। ओ गॉड, जितनी भी गंदगियां थी ना बेटे ने सब गंदगियों के फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, चलो अपन लोग अपने काम के ऊपर आते हैं, ये बातें होती रहेगी। तो अपन लोग बात कर रहे थे अपने क्लासिफिकेशंस के बारे में। अपन लोगों ने अभी तक 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दी। ठीक है, अपन लोगों ने अभी तक कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़े। ठीक है, अपन लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, यस, मोनो एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा था अपन लोगों ने, डाई हेलो एल्केन, और तीसरा कौन सा पढ़ा था अपन लोगों ने, ट्राई हेलो एल्केन। तीनों आराम से समझ में आगे होंगे। ठीक है, अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर क्या सिंपल सिंपल से टॉपिक है ये, मतलब मजाक बना रखा है, ये बच्चों के जैसे पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। क्लासिफिकेशन इतना सिंपल है ना, मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल टॉपिक होता है। ठीक है, मजा तब आएगा जब अपन लोग इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रस है ना वो वहां पे मिलने वाला है आप लोगों को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अभिक्रिया याद करते हैं, दूसरी याद करते हैं, तीसरी याद करते हैं। ठीक है, आगे से आगे पढ़ते हैं और पीछे से साफ होता जाता है स्वाहा। तो उसी कंडीशन में अपन लोग जो वो रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे अपन लोग अभिक्रिया को ट्रिकों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल से वर्ड बताऊंगा मैं आप लोगों को वहां पे, और आप लोग वर्ड देखने के बाद में अभिक्रिया मुंह पे याद कर दोगे, है जैसी की जैसी। बचपन में पढ़ोगे 55 तक याद रहने वाले आप लोगों को। बुढ़े हो जाओगे ना 55 साल के, छोटे मोटे ये पोते पोते होंगे ना आप लोगों से, आप लोग उनसे जाके पूछोगे प्राइमरी डिमांड रिएक्शन क्या होती है, और उनको नहीं आ रही होगी, फिर आप लोग उनको ना कान पकड़ के, कान मार के इधर देख, ठीक है, ये ऐसे याद करते हैं इसको ट्रिकों के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को है ना बताने वाला हूं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल चीज है, इसको आप लोग प्लीज थोड़ा जिस तरीके से पढ़ रहे ना थ्योरिकल, जैसे एक सर आते हैं आराम से पढ़ाते हैं पूरा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, तो आप लोग प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकता इन चीजों में, आप लोगों को ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे बताने की आवश्यकता होगी, जहां पे आप लोगों को चीजें मुंह पे याद करवाने की आवश्यकता होगी, तब मैं आप लोगों को पूरी की पूरी करवाऊंगा। और मैं आप लोगों को क्लियर कह रहा हूं 100% श्योर कि आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी आसान बना दूंगा ना, आप लोग वीडियो देखते रहना बस। ठीक है ना, और ये स्टार्टिंग है, ये क्लासिफिकेशन से बहुत सिंपल है। जब बात आएगी ना इसके आगे वाला, ये चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर अभी तक 5% भी नहीं हुआ है। मजा तब आएगा जब अपन लोग इसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल के ऊपर बने रहें, अधिक से अधिक आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग घर पे बैठ करके स्टडी करते रहे। तो अपन लोग बात कर रहे थे, अपन लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिए। अपन लोग बात करते हैं चौथी, जो अपने पास वो कौन सा वाला है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के बारे में। इसको अपन लोग ना प्राथमिक को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, तो एक तो अपन लोग क्या कहेंगे इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसको और क्या कहा जा सकता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये है क्या चीज है उसके बारे में समझते हैं। मैं पहला आप लोग इसको ना नॉर्मल इसका मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, उसके बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जांपल देना उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो आप लोग चेक करना, मैं एक बार सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, CH3 CH2 CH2 और ये Cl। ठीक है, अब देखो इसको ना अच्छे से किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सी बात है, उसके बारे में ध्यान से फोकस करना आप लोगों को। सबसे पहले बात आ रही है हैलाइड के बारे में, हैलोजन परमाणु के बारे में। ठीक है, तो जो हैलोजन परमाणु है ना, अब हैलोजन परमाणु से अपने पास कौन जुड़ा है, कार्बन। कौन जुड़ा है, कार्बन। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है वो सुन लीजिए कि हैलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से अपने पास एक एल्किल समूह होना चाहिए, एक आर समूह होना चाहिए। आर समूह सिर्फ कितना होना चाहिए, एक। तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी आप लोग चेक करें,
अपने पास इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि अपने पास हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन एक अपने पास क्या हो एल्किल समूह से जुड़ा हो, वो अपने पास क्या कहलाता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। डेफिनेशन चेक करें आप लोग, ऐसा एल्किल हैलाइड, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन एक R समूह से जुड़ा अपने पास क्या कहलाता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक करें। आप अपन लोग क्या बोलेंगे कि अपने पास यहाँ पे हेलोजन एटम है, उससे जो कार्बन जुड़ा है ना, उस कार्बन से अपने पास क्या हो रहा है कि कितने एल्किल समूह जुड़े। एल्किल समूह नहीं समझ में आता तो आप लोग उसको ये भी समझ सकते हो कि हेलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है उससे कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं निकल रही है। बात समझ में आ गई? तो अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि बात करें अपने पास इसके और एग्जांपल्स के बारे में तो आप लोग चेक करना, CH3 CH2 CH2 C CH3 CH2 और ECl। इसमें देखो आराम से, ठीक है। अब है ना, जब ऐसे एग्जांपल्स आते तो स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें समझना है, ये अपने पास कौन है, हेलोजन एटम, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन। इस कार्बन से अपने पास मुझे बताओ कितनी शाखाएं निकल रही है, ध्यान से देखना। कोई ये मत कहना कि सर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यहां फोकस करो, यहां पे इस कार्बन के ऊपर। हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, उससे अपने पास कितने कार्बन जुड़े हैं, उससे कितने R समूह जुड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा अपने पास क्या हो गया, एक R समूह। आराम से देखें, हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन जो अपने पास जुड़ा है उससे कितना R समूह जुड़ा है, यानी कितने कार्बन जुड़े हैं, कार्बन की श्रृंखला। इस कार्बन से दो श्रृंखला निकल रही है, वो अलग फैक्टर है। वापस कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये भी अपने पास कौन सा वाला हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये भी अपने पास कौन सा वाला हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यदि बात करें हम लोग इसकी नेक्स्ट 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा उसको भी समझना। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मैंने पहले क्या रखा है, डेफिनेशन आप लोग यहां से देखें। यदि आप लोगों को ये वाली समझ में आ जाएगी ना, ये वाली याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद होगी आप लोगों को। तो देखें कैसे, ऊपर आप लोगों ने क्या बोला था, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन एक R समूह से जुड़ा है। ठीक है, कितने R समूह से जुड़ा है, एक R समूह से। ठीक है, तो आप लोग बताओ इसमें क्या हो जाएगा, 2 डिग्री वाला है तो उसमें R समूह कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना आप लोग इसके अंदर क्या कंपेरिजन है। ठीक है, जब भी पढ़ते हो 2 या 2 से अधिक चीजें आती है ना, तो वहां पे कंपैरिजन कर करके पढ़ा करो, चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। CH3 CH2 ये C और ये CH3 CH और ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया, Cl। अब समझिए इसको आराम से कि ऊपर और नीचे इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। ये अपने पास कौन हो गया, राइट, हेलोजन एटम यानी क्लोरीन एटम। ठीक है, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन। अब आप लोग देखें इस कार्बन से कितनी श्रृंखलाएं निकल रही है, तो आप लोग क्या बताओगे कितनी श्रृंखला निकल रही है, 2। यहां पे देखो अपने पास कौन था, हेलोजन, यहां पे कौन था, कार्बन। यहां से सिर्फ कितनी श्रृंखला निकल रही थी, एक श्रृंखला निकल रही थी। यहां पे चेक करो, हेलोजन एटम ये कार्बन, कितनी श्रृंखला निकल रही थी, एक। लेकिन यहां पे देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास Cl। ठीक है, ये अपने पास कौन है, कार्बन। इसे देखो, एक तो निकल रही है ये, एक निकल रही है ये, यानी कि अपने पास टोटल जो श्रृंखला निकल रही है वो कितनी निकल रही है, टोटल आप लोगों के पास 2 श्रृंखला निकल रही है। बात आराम से समझ में आ रही है आप लोगों को। ये तो फर्स्ट और ये कौन सी वाली होगी अपने पास, सेकंड वाली, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि इसके और भी एग्जांपल्स करें तो हम लोगों के पास क्या करना आपको, CH3 CH2 C CH2 CH3 CH और ये अपने पास कौन हो गया, Cl। इसको देखिए आराम से, इसमें क्या हो रहा है अपने पास, चेक करो आप लोग, एक R समूह ये, एक R समूह ये। पूछो कैसे, तो ये देख लो ऐसे, ये कौन है अपने पास, हेलोजन, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन। एक R समूह इधर और एक R समूह इधर, यानी अपने पास एक R समूह ये हो चुका है, एक R समूह ये हो चुका है।
यहाँ पर एक आर समूह ये और यहाँ पर एक आर समूह ये, यानी कि अपने पास इसको अपन लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों की डेफिनेशन वापस बता रहा हूं मैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं अपन लोग, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा अपने पास हैलोजन परमाणु या फिर ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, उससे अपने पास कितने एल्किल समूह जुड़े हो, एक एल्किल समूह एक आर समूह, आर को अपन लोग क्या कहते हैं एल्किल समूह, राइट। ठीक है, और यदि अपने पास इसमें एल्किल समूह की संख्या कितनी हो जाएगी 2, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद अपन लोग की बात करें नंबर 3, यानी अपने पास ये हो गया 4, 5 और आज का जो नंबर 3 है यानी अपने पास कौन सा वाला टॉपिक नंबर 6, वो अपने पास कौन सा वाला है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आप लोग क्या करना 3 डिग्री वाले में अपन लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हाँ, 3 डिग्री वाले की डेफिनेशन चेक करें क्या हो जाएगी, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, उससे कितने आर समूह जुड़े हैं 2 आर समूह जुड़े हैं, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, इसका आप लोग प्लीज एक बार एग्जांपल देखना अच्छे से, CH3 CH3 और ये मैंने क्या लिख दिया Cl। बात समझ में आ गई ना। अब देखो इसको, यहां पे अपने पास कौन है क्लोरीन, इससे कौन जुड़ा है कार्बन। इस एक कार्बन से आप लोग चेक करें कितनी श्रृंखला निकल रही है, पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला और ये कौन सी वाली होगी तीसरी श्रृंखला। यानी इस प्रकार से अपने पास अपन लोग टोटल बात करें तो इसके अंदर अपने पास आर समूह की संख्या कितनी हो चुकी है 3, और यदि 3 है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों को एक बार है ना कंप्लीट तरीके से समझा दी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग कंपैरिजन करोगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। ठीक है, एक बार प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। हाँ, तो अपन लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्किल हैलाइड के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया अपन लोगों ने। ठीक है, अभी अपन लोग क्या करेंगे, अपने पास ये आप लोगों के सामने टोटल 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन में अपन लोग है ना चेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। इनको देख के पता करना है अपन लोगों को। और जब तक तीनों में कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा वाला है, 2 डिग्री कौन सा वाला है और 3 डिग्री कौन सा वाला है। तो आप लोग है ना सब लोग तैयार होंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले मैंने ये आप लोगों को डेफिनेशन क्या बता रखी है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन कितने आर समूह से जुड़ा है। ठीक है, कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, कितने आर समूह से जुड़ा है। अब देखो मैंने इसको जो लिख रखा है ना, किस प्रकार से लिख रखा वो सुना, Cl हैलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैंने इसको है ना आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये 2 डिग्री है। ठीक है बेटा, ये 2 डिग्री नहीं है। आराम से देखना, कैसे गलती कर दोगे ना, कैसे देखो पहले क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को कोपड़ा खराब हो गया। आराम से समझो कैसे। ठीक है, जबरदस्ती मैंने लिख रखा था कि आप लोग गलती करो और बाद में आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है। ये Cl है, ये कार्बन है। मैंने क्या बोला था कि एल्किल समूह, ये पूरा एल्किल समूह है, ये हाइड्रोजन है। यदि मैं इस H को यदि ऐसे लिख दूं ना तो भी चलेगा, मतलब श्रृंखला जो होनी चाहिए ना वो कार्बन की होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। यानी अपने पास ये बॉन्ड यदि हाइड्रोजन से है तो वो एल्किल समूह नहीं है, वो सिंगल हाइड्रोजन है, वो कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर ऐड नहीं हो रहा है। तो आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, इसमें सिर्फ आर समूह कितने हैं, एक। सिर्फ कितने हैं, एक। तो ये अपने पास कौन सा वाला हो जाएगा 1 डिग्री। बात समझ में आ गई सबको। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड। पता चल रहा होगा आप लोगों को आराम से। ठीक है, ये अपने पास कौन है Cl। यदि आप लोग बताओ, यदि इसको यदि मैं ऐसे लिख देता तो क्या आप लोग कंफ्यूज होते। हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, क्या आप लोग कहते हैं कि इसमें 3 श्रृंखला है? नहीं, श्रृंखला कार्बन वाली हमेशा इंक्लूड की जाती है। यदि यहाँ पे CH2 लिख रखा है, अपन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस ये करना है कि श्रृंखला कार्बन वाली कितनी निकल रही है। ये अपने पास हैलोजन एटम, इससे जुड़ा है कार्बन, इससे कितनी श्रृंखला निकल रही है, एक। इस पे फोकस नहीं करना है इस कार्बन से 2 श्रृंखला निकल रही है, नहीं, इस कार्बन पे फोकस करना है यहां से कितनी निकल रही है। तो आप लोग चेक करो, ये अपने पास पूरा का पूरा श्रृंखला कितनी हो गई, एक। यानी ये भी अपने पास कौन सा वाला हो चुका है 1 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। चलो इसके ऊपर आते हैं अपन लोग। ये अपने पास कौन है, हैलोजन एटम, उससे कौन जुड़ा है
कार्बन। इस कार्बन से कार्बन की कितनी श्रृंखला निकल रही है, ध्यान यही रखना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इससे कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं निकल रही है। तो 1 2 और ये 3, टोटल कितनी श्रृंखला निकल रही है, 3। यानी अपने पास ये कौन सा वाला हो जाएगा, 3 डिग्री। बातें समझ में आ रही है ना सब लोगों को, ठीक है, कॉन्सेप्ट है तो आसान है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम से कौन जुड़ा है अपने पास, कार्बन। टेंशन की आवश्यकता नहीं है, चीजें बहुत आसान है। एक बार प्लीज इनको है ना थोड़ा सा समझो अच्छे से कि चीजें हो कैसे रही है, ठीक है, और कंपैरिजन करो, चीजें आराम से समझ में है क्या आप लोगों को। Cl, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन। बात समझ में आ रही है ना। इस कार्बन से कितनी श्रृंखला निकल रही है, गलती से कह मत देना ये 3 डिग्री है, ठीक है। हेलोजन से जुड़ा कार्बन, कार्बन से कितनी श्रृंखला निकल रही है, सिर्फ 1। कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे। इस कार्बन की पास वाला कार्बन यहां से 3 निकल रही है, बाहर में जाओ ना, हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। चिड़िया की आंख आप लोगों को देखनी है कि आप लोगों को इस कार्बन के ऊपर किस प्रकार से फोकस करना है, आगे वाला कार्बन नहीं देखना है, गलतियां कर दोगे भुगतना पड़ेगा। तो बोलो ये Cl, ये कौन, कार्बन। इस कार्बन से सिर्फ कितनी श्रृंखला निकल रही है, 1। यानी अपने पास ये कौन सा वाला हो गया, 1 डिग्री। बहुत आसान चीजें है ना, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा का पूरा ओनली एक आर समूह है। अब आजो इसके ऊपर, ये Cl, इसे कौन जुड़ा है, कार्बन। कार्बन से कितनी श्रृंखला निकल रही है कार्बन की, 2। कौन सा वाला हो गया, 2 डिग्री। सिंपल। इसके ऊपर आ जाओ फटाफट। ये अपने पास कौन है, आई। इसे कौन जुड़ा है, कार्बन। इस कार्बन से देखो हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना है, इसकी श्रृंखला कितनी निकल रही है, सिर्फ 1। ये पूरा का पूरा, भले आप लोगों को ये बहुत बड़ा दिखे कि हाथी के जैसा दिख रहा है, सर 3 डिग्री होना चाहिए ना। रूल्स रेगुलेशंस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आप लोगों को अपना आंसर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है उससे कितनी श्रृंखलाएं निकल रही है। तो आप लोग बोलो ये कौन सा वाला हो जाएगा अपने पास, 1 डिग्री, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही श्रृंखला निकल रही है, राइट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये अपने पास कौन है, हेलोजन एटम। इससे कौन जुड़ा है, कार्बन। इस कार्बन से एक ही श्रृंखला निकल रही है, ये तो बहुत सिंपल लगा होगा आप लोगों को, राइट। तो ये अपने पास कौन सा वाला हो गया, 1 डिग्री। लास्ट एंड फाइनल, आराम से देखो अपने पास। इधर देखते हैं, इधर देखने के बाद पता चलता है गॉड इधर तो हेलोजन है ही नहीं। अब हेलोजन ही नहीं तो 1 डिग्री 2 डिग्री। अरे पूरा देखो, पहले पूरे क्वेश्चन को समझो बाय कॉन्सेप्ट। Cl यहां पे नहीं, मैं हर बार क्या कर रहा था, Cl को इधर लिख रहा था। दिमाग में ना एक चीज फिट हो जाती है कि इधर से होगा तो इधर से ही होगा। अब इधर के बाद इधर आ गई, ये लोग दिमाग काम करना बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइंड क्रिएटिविटी आप लोग प्लीज यहां फोकस कीजिए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये यहां पे होना चाहिए, ठीक है, यहां पे आ गया तो क्या फर्क पड़ा, पहले दिमाग लगा रहे थे वहां पे, अब दिमाग लगाना है यहां पे। ये अपने पास कौन है, हेलोजन एटम। अब इसे देखना, इसे कौन जुड़ा है, कार्बन। ये रहा कार्बन। इसे कितनी श्रृंखला जुड़ी है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। यानी ये पहला आर समूह, ये दूसरा आर समूह और ये तीसरा आर समूह, राइट। तो ये अपने पास कौन सा वाला हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि अपन लोग 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी तक टोटल इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिए 6। इसके बाद अपन लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं एलिलिक हैलाइड के बारे में, वाइनिलिक हैलाइड के बारे में, एरियल हैलाइड के बारे में और बेंजीलिक हैलाइड के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग एक बार, है ना। मिलते हैं वापस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।